मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये जा चुके हैं और ये दूसरे दिन का समय है कि रात के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। वैसे भी नींद तो आई नहीं थी मुझे। और कल मैंने बताया था पानी गिर रहा है, इंदौर में भी बहुत पानी गिर रहा है। मैं बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट है। अभी आज तक न्यूज़ में बताया है कि भारी बारिश अभी भी होनी। ये देखिए 24 घंटे कंटिन्यू पानी गिर रहा है, ये झिमिर 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 झिमिर। और अभी मैंने इसको यहाँ पे केला दे दिया है, तो ये केला खा रहा है। ये सब अभी धीरे आराम से काम कर लूँगी मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैंने इसको बस बॉर्नवीटा दिया है, मुझे आज खाने का मन ही नहीं था। बस जो कचरियाँ होती है ना, वो मैंने सुबह सुबह खाई है, बाकी कुछ भी नहीं खाया है मैंने, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। तो चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं ना। और पानी का तो मत पूछिए। चलिए बाय बाय। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि पूरा तहस नहस हो चुका था। तो ये हस्बैंड तो मेरे चले गए थे, ये मॉर्निंग का समय था और रात हमने बहुत मुश्किल में काटी है। मतलब क्योंकि मुझे डर वैसे भी लगता है, पता नहीं किस चीज़ का डर लगता है। और एक डर ये था कि मेरे हस्बैंड अकेले गए, ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से सोए हैं। 2-3 बार उनसे बात हुई, उसके बाद फिर 4 बजे समथिंग सोए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो बाहर गद्दा रखा हुआ था ना, वो भी पूरा गीला हो गया था। मैंने कहा धीरे धीरे हम काम करेंगे तो शायद हो जाएगा, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि पानी गिरेगा। गिर तो नहीं रहा था इस टाइम, तभी मैं बाहर का काम कर रही थी, पर लग रहा था कि गिरने वाला है। तो मुझे लगा थोड़ी हवा आएगी तो शायद थोड़े मतलब सूख जाएंगे। और ये जो बाहर का पर्दा हम इसलिए लगाए क्योंकि बौछार नहीं आती है, फिर भी ना बौछार आ जाती है। तो बस मैं धीरे धीरे यही साफ़ कर रही थी। और कल आप लोग बोल रहे थे आरती पानी मतलब आ रहा है तो एक कमरे में रख लीजिए, तो मैंने ऐसे ही किया था। पर मैं आपको बताऊं कितना सामान मैं भी करती, यहाँ से वहाँ कितना करती। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जितना बनता है मुझसे तो मैं कर लूँ। उसके बाद फिर मैंने ये ढाँक दिए थे जहाँ तहाँ जैसे भी सामान। नीचे आप खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा पानी अभी भी टिप 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 वाला गिर रहा है और पूरा गीला हो गया था। नीचे हमारा पलंग के नीचे सामान था, वो भी गीला हो गया था। चूल्हा तो मेरा आधा सा टूट ही गया है, कोई बात नहीं, वो दोबारा बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे हम अपना ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्लॉग वो मुझे रोज़ कंटिन्यू बनाना ही बनाना है। वैसे किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं कुछ करूं। और अभी जब हस्बैंड से बात हुई सुबह, तो वो आधी दूर पहुंच गए हैं, देवास। 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो अब क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना, अभी बारिश का मौसम है तो ट्रेन थोड़ा रुकी, वैसे इस बार नहीं रुकी है ज़्यादा। और उनको AC 3rd AC रिजर्वेशन था, तो आप उनके ब्लॉग खुद देख लीजिएगा। और शाम का टाइम था, समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो फिर उसके बाद हमने आलू नहीं प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई। और ये जो कपड़े आप पहले देख रहे हैं ना, ये अलमारी की साइड कपड़े रखे हुए थे हमने, तो ये सीपेज हो गए थे। तो मैंने कहा हवा इनमें भी लग जाएगी तो ठीक रहेगा। और आज हमने दिन में बनाई थी खिचड़ी। वैसे तो मैं जितने भी शुगर वाले चीज़ हैं वो उनको अवॉइड कर रही हूँ, पर मैंने कहा अकेले के लिए कौन रोटी बनाए। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड गए थे उस दिन ये दूसरे दिन का ब्लॉग मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने वो नहीं लिया था, क्या बोलते हैं, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं बनाई थी, बस जो घर में थी वही बना ली थी मैंने, मतलब प्याज और टमाटर की। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे फिर हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं।
सब्ज़ी कट चुकी थी, उसके बाद फिर मैंने अंडे बॉयल में कर रही थी और 2 अंडे बॉयल करती हूँ। मतलब अभी जब सावन ख़त्म हो गया उसके बाद से स्टार्ट किया है मैंने। और खिचड़ी हमने थोड़ी ही बनाई थी तो थोड़ी-सी बच गई थी, अभी हम शाम को ख़त्म कर लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे। तो बस धीरे-धीरे मैंने सोचा कि जितना हो जाता है हम काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाला कुकर इतना भारी है क्योंकि ये स्टील का कुकर है ना। तो स्टील के बर्तन ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बहुत भारी कुकर है, उसको पकड़ने में ही ऐसे हाथ दुखने लगते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने सब्ज़ी बना ली थी, है ना, वहीं खड़े होके। फिर बैठ के मैंने कहा जब तक को आटा भी कर देते हैं। और ये सब काम करो ना तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। अभी मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मेरा शरीर फूला ज़रूर दिखता है, बट मेरे हाथों में जान नहीं है, तो मैं धीरे धीरे ही कर रही थी। और 2 जन के लिए तो बनाना था। देव भी एक आधी ही रोटी खाता है और 2-3 मेरे लिए जितनी हो जाएगी उतनी रोटी। और हस्बैंड नहीं थे ना तो मन भी नहीं लग रहा था किसी चीज़ में कि क्या करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं। फिर देखिए यहाँ पे ना मेरे जितने भी मेरे चौके के कपड़े होते हैं ना, जिससे हम बर्तन पोंछते हैं या कुछ भी सामान जो पोंछने वाला हो चौकी के लिए, खाना बनाने वाला, तो मैं उनको हर रात को डेली या 2-3 दिन बाद गर्म पानी में डाल देती हूँ, निरमा डाल के। तो इससे होता क्या है कि इससे साफ़ रहते हैं। उसके बाद देखिए हम मिक्सी यूज़ नहीं करते हैं, और इसकी बौछारें पड़ी हुई थी ना पानी की, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मैंने सोचा कि इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे साफ़-सूफ़ कर लिया था गैस उसके बाद। और ये कोई चीज़ यूज़ होती रहती है ना तो वो ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि हम उसको डेली साफ़ कर देते हैं। पर जो कभी-कभी यूज़ करो, वैसे तो हम उसको अब यूज़ करते ही नहीं हैं, तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो मिक्सर है वो साफ़ हो गई थी। अब आप बोल रहे होंगे आरती आपने तो उसको नहला ही दिया, अंदर से वो होंगे। एक्चुअली आपने देखा ना इंडक्शन मोड पे करके, और मैंने इसको वो किया था ताकि थोड़ी बहुत साफ़ हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसको सूखने रख देंगे ना, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जो काम रहता है ना वो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और जब थोड़ी तबीयत ख़राब होती है तो हम ध्यान दे भी नहीं पाते हैं ना, और घर के रोज़मर्रा के ही काम बहुत हो जाते हैं। देखिए मैं चौकी के कपड़े जो भी होते हैं ना किचन वाले में, मैं उनको बाहर ले जाके वॉश नहीं करती हूँ, मैं यहीं पे कर देती हूँ। और ये आप जो सिंक में देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, वो एसिड है। एसिड सीधे नाइट का समय है, और नाइट में मतलब देव देख रहा था कार्टून दूसरे मोबाइल में, और यहाँ पे जब भी वो कुछ खेलता है तो वो सारे कवर वगर निकाल देता है। तो मैंने कहा चलो हम इसको करके सोएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुबह से फिर वही है ना, उठो फिर वही काम करो। तो मैंने कहा पहले इनको कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम सोएंगे, क्योंकि जहाँ एक बार सोए वहाँ पे नींद आ जानी है ना। और दिन भर के थके भी थे, तो देखते हैं आज रात की हमारी नींद आती है कि नहीं आती, कैसी आती है नहीं पता। और वैसे हस्बैंड नहीं है ना, हस्बैंड मेरी बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए, है ना, क्योंकि वो इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पे भी पर्दे को मैंने कहा चलिए ठीक कर देते हैं पर्दे को। और पर्दे ना हमने इसी टाइप के लगाए थे, इसलिए क्योंकि जो अंदर बाहर की धूल है ना पूरी वो खिड़की से आती है। हमारी यहाँ की खिड़की लगती नहीं है, वो आधी ही लगती है। और रात को क्या होता है, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है बाहर कोई खड़ा हो। जब खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है डर लगता है ना हमें कि जैसे कोई देख रहा हो। तो मैंने कहा इसको अच्छे से मैं करके सोऊंगी, तो जो मुझे डर लगता है यहाँ वहाँ देखती हूँ। वैसे हमारे ज़्यादा बड़े रूम नहीं कि डरने की ज़रूरत हो, पर फिर भी पता नहीं मुझे किस चीज़ का डर लगता है। तो बस, और मैं अकेले नहीं सोई कभी ना कभी
मतलब जब मेरे हस्बैंड अकेले जाते हैं ना तो मुझे बहुत डर डर के सोना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड में कैमरा लगा दिया था तो देव उसको भी हिला रहा था। और ये थोड़ा सा ना सीत गया है, ये भी सीपेज हो गया था जो ये गद्दा है। तो मैं इसको हर 15 दिन में ऐसे करते रहती हूँ। अगर ऐसे करते रहते हैं हम ना तो वो एक तरफ से लफता नहीं है, वरना होता क्या है एक जगह से मोटा रह जाता है, एक जगह से दुबला हो जाता है गद्दा भी, है ना, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन पे सोते रहते हैं। तो ऐसे करते रहो ना अदल बदल के तो ठीक रहता है। और फिर बस हमारे सोने की बारी है और अपने वीडियो एंड करने की भी बारी हमारी। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर रोज़ आप लोगों से बोलती हूँ। आप लोग बोलते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने का आती है आपको पैसा मिलता है, नहीं, उसका पैसा नहीं मिलता है। जब आप हमारी वीडियो में जो ऐड आता है ना उस ऐड को आप देखते हैं, पर काफ़ी बहुत कम लोग हैं कि जो ऐड को पूरा देखते हैं। अगर आप उस ऐड को जितना देखेंगे हमें उतना अर्न होता है, तो आप प्लीज़ ऐड को भी देखा करिए। आपसे एक मैं आप लोगों से सीधे कल के बाद ना अभी मिल रही हूँ। ब्लॉग तो मेरा स्टार्ट हो गया था बट मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई थी। और कल रात को जब ये गए थे ना तो मतलब आप समझ लीजिए सारी रात तो हम डर डर के हमने काट ही ली थी। 4 बजे करीब सोई थी। एक तो बारिश भी हो रही थी और मेरे हस्बैंड बताए थे इंदौर में भी बहुत बारिश हो रही है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। तो वही मैं उनसे बातें भी कर रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारा दिमाग मेरे हस्बैंड के पास था। और एक बात बताऊँ, पति पत्नी ना बहुत बड़ी ताकत होते हैं। मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी ताकत है, मैं यही कहूँगी। तो फिर अभी देखिए अभी सोए थे हम थोड़ा सा, 1-2 घंटे हम दोपहर में सोए थे आज थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने कहा चलिए आप लोग थोड़ी सी बातें कर लूँ। और क्योंकि थोड़ी सी बातें तो करती हूँ पर बातें करने में आती तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। कल आपने देखा ना मेरा घर पूरा कैसे तहस नहस हो गया और खाना इतना ज़्यादा गीला हो गया था आज पूरी रात भर जब कल बारिश हुई थी। मतलब हमारे जब घर के पास जो नर्मदा मैया ना कह रहे वो बहुत उफान में, देखूंगी अगर जाऊंगी तो आपको भी ले चलूंगी, आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम फिर आप लोग